अथ देवी कवचम, ये कवच देवताओं द्वारा सिद्ध किया गया कवच है। इसमें ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित एक शील का कवच प्रदान किया गया है, जो मनुष्यों के लिए अति उत्तम और फलदायक है। जो इस कवच को भी करता रहेगा, उसको कभी कोई मुश्किलें या जीवन में कभी किसी किस्म की मुश्किलें नहीं आएंगी। और ये पाठ देवी का कवच इस प्रकार है। ओम मत्स्य चंडीकवचस्य ब्रह्म ऋषि अनुचन चामुंडा देवता अग्निशोत्र मंत्रो बीजम दिग्बन देवता सत्वम श्री जगदम्बा प्रत्यर्थ जप विनियोग। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, कोई ऐसा गुप्त साधन मुझे बताएं। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुनि से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं, जिसके प्रथम नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब परम धर्म एवं द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती देवी दुर्गा की शरण में जाता है, उसका कोई भी अमंगल नहीं हो सकता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उसका निश्चय ही अभय होता है। जो चिंतन करते हैं, उसकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी पेट पर आरूढ़ होती है, बैराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी अरूढ़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी वृषरूढ़ा होती है, कुमारी वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रीतम लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और उसके हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभान अरूढ़ श्री देवी ने जो रूप धारण कर रखा है, ब्रह्म देवी उस हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। ये सभी देवियां क्रोध से भरी हुई हैं। भक्तों को रक्षा के लिए क्रोध रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल्ला, खेटक, तोमर, पाशु, पाश, कुंता और त्रिशूल एवं उत्तम धनुष आदि सब अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का शील का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उसके रहस्य धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। रुद्र रूप, अत्यंत घोर प्रकाम, महाबाला और महादेवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में शक्ति देवी, दक्षिण दिशा में बराही तथा नक्षत्रिया कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वरुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शब को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आगे की ओर, विजय पीछे की ओर,
मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपरिचिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी लालटा रक्षा करे। और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों को मध्य में त्रिनेत्र और नाखून की यमघटा देवी मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों की मध्य में और यक्षिणी कानों से द्वार में रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंध और ऊपर से होंठ में चर्चिता देवी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका कंठ देशों की रक्षा करे। चित्रघटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुधारी पृष्ठवश धनुधारी में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कुमारी रक्षा करे। दोनों कंधों में षडिग्नि और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों के पंडित उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलधारिणी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हत्या में और शूलधारिणी उदार में रहकर रक्षा करे। नासिका में कामनी और गुदा भाग में गुदेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेश्वरी गुदा की रक्षा करे। भगवती काटी भाग में विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंह दोनों मुठियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के कृष्ण भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तालवासनी पैरों की तालू में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली देवी नखों की रक्षा करे। रोमकुमिशु रोम वालियों के छिद्रों में कुबेरी और त्वचा की भाग्यश्री रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मांझा बास मांझा हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकेश्वरी रक्षा करे। मूलधार आदि कमल कोश में पद्मावती देवी और कफ में चूड़मणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखान के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेद नहीं हो सकता, वह अभेद देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षतेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथों में ब्रज धारण करने वाली ब्रजेश्वरी मेरे प्राण अपमान व्यान उदान और सम्मान वायु की रक्षा करे। कल्याण में सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस रूप और गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बहराई वायु की रक्षा करे। आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रानी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्रानी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महादेवी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की शुभता तथा मार्ग में क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्यस्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अप एवं रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुशोभित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक भी पग बना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य यहाँ भी जाता है, वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं से सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है।
वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, वह देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण अवधियाँ नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भंग, अफीम, धतूरे आदि का विष, सांप का, बिच्छू का विष आदि से कट जाने से चढ़ा हुआ जगड़म विष तथा और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी व मरण मोहन आदि जितने भी विचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने भी तंत्र मंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने के से उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचारने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचारने वाली अत्यंत बलवाली भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बेताला, कुष्मांडा और भैरवा आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा के से वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्यों के तेज में वृद्धि करने वाला है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुरक्षा के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद चंडी का पाठ करता है, उसका जब तक पर्वत और पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है।